नमस्कार दोस्तों। क्या E20 पेट्रोलियम भारत का भविष्य का ईंधन बन सकता है या कई वाहन मालिकों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है? हम आज इसी विषय पे बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं E20 पेट्रोल है क्या। इसमें साफ साफ आप आसान शब्दों में समझ सकते हैं। E20 ई ट्वेंटी का मतलब होता है कि 20% जो होगा वो एथेनॉल होगा और 80% क्या होगा, उसमें पेट्रोलियम मिला रहेगा। उसमें क्या मिला रहता है, तो 20% एथेनॉल मिला रहता है। इसे ही क्या बोला गया, E20 बोला गया है। अब देखेंगे आखिर सरकार का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था कि सरकार E20 लाए हैं। देखिए सबसे पहला कारण है कि सरकार का उद्देश्य की बात करेंगे तो भारत की विदेशी कच्चा तेल पर निर्भरता को क्या करे, कम करे। हम लोग जो है ना अधिकतर खाड़ी देश से डायरेक्ट वहां से कच्चे माल को खरीदते हैं और भारत में क्या करते हैं, उसको पेट्रोलियम केरोसिन अलग अलग प्रकार से रिफाइन करके भारत सरकार क्या करती है, इसको बेचती है। तो इसमें क्या होता है कि महंगा पड़ता है, हमेशा बार बार हमको क्या करता है, विदेशों से सामान खरीदना पड़ रहा है। तो सरकार का उद्देश्य है कि भारत की विदेशी कच्चे तेलों पर क्या हो, आत्मनिर्भरता कमे, किसानों को एथेनॉल उत्पादन से अतिरिक्त आय मिले, प्रदूषण कम हो और प्रदूषण कम हो, देश की ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक आत्मनिर्भर बने, यही इसका लक्ष्य रखा गया है। लेकिन कागजों पर यह योजना काफी अच्छी दिखाई देती है, कागज पर योजना काफी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन जब इसे जमीन पर लागू किया गया तो कई व्यवहारिक चुनौती सामने आने लगी। आप देखेंगे इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है, E20 की सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए भारत में अभी भी बड़ी संख्या में 2 पहिए और 4 पहिए वाहन चल रहे हैं जो E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। मतलब भारत में करोड़ों गाड़ियां ऐसे हैं जो क्या है, E20 के लिए नहीं बना है। तो उसको फ्यूल कहाँ से मिलेगा, उनको पेट्रोलियम दिया कहाँ से जाएगा, तो इसी E20 पेट्रोलियम का ही प्रयोग किया जाएगा। उन वाहन मालिकों के लिए यह बहुत बड़ी चुनौती है। ऐसा वाहनों में लंबे समय तक E20 के उपयोग से इंजन के कुछ हिस्से, रबर पाइप और फ्यूल सिस्टम पर अतिरिक्त असर पड़ सकता है। यानी अगर E20 पेट्रोल का प्रयोग करते हैं तो गाड़ी की खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। देखिए प्रभावित होने वाले मुख्य हिस्से क्या है, देखिए इंजन के कुछ हिस्से हैं, रबर पाइप है, फ्यूल इंजेक्टर है, फ्यूल पंप है और फ्यूल टैंक और सील है। इससे माइलेज भी कम हो सकता है, यानी जब E20 पेट्रोल का प्रयोग करेंगे इससे माइलेज भी कम हो सकता है, मेंटेनेंस खर्च भी बढ़ सकता है और वाहन की जो परफॉर्मेंस है वो भी क्या हो सकती है, उसके ऊपर भी असर आ सकता है। जो परफॉर्मेंस पहले दे रही थी उस परफॉर्मेंस में क्या होगी, अब गिरावट हो जाएगी, माइलेज थोड़ा कम हो सकता है, यानी आपको पहले की तुलना में अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ सकता है। E10 पेट्रोल में माइलेज 50 किलोमीटर, तो E20 पेट्रोलियम में माइलेज कितने हो जाएगा, 45 किलोमीटर। E20 के फायदे, E20 के फायदे भी हैं, इससे कच्चे तेल की आयात में कमी आ सकती है, किसानों को लाभ मिल सकता है और कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिल सकता है। कच्चे तेल के आयात में क्या हो जाएगी, कमी होगी, यानी हम जो विदेशों से तेल खरीदते हैं, कच्चा माल खरीदते हैं, उसके निर्यात में क्या होगा, कमी होगा। निर्यात नहीं करते बल्कि क्या करते हैं, आयात करते हैं। निर्यात हो गया बेचना, आयात मतलब खरीदना होता है। तो क्या होगा, इससे हम कच्चा माल कम खरीदेंगे, भारत के विदेशी कच्चे तेल पर क्या होगी, निर्भरता कम होती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। अब किसानों को लाभ कैसे होगा, देखिए एथेनॉल के लिए गन्ना, मक्का जैसे फसलों की मांग बढ़ती है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। अब कार्बन उत्सर्जन में कमी कैसे होगी, देखिए एथेनॉल एक नवीकरणीय ईंधन है जिससे वाहन के धुएं और कार्बन उत्सर्जन को कम करने में
मदद मिलती है। इससे क्या होगा कि अगर E20 पेट्रोल का प्रयोग करते हैं तो गाड़ी जो पहले धुआं ज्यादा देती थी वो कम देगी, यानी कार्बन का उत्सर्जन क्या होगी, कम हो जाएगी। वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी चुनौती है, देश के सभी वाहन अभी E20 के अनुकूल नहीं है। भारत में जितने भी गाड़ी हैं फिलहाल वो E20 के अनुकूल नहीं है। इसलिए वाहन मालिकों को अपने वाहन कंपनी के द्वारा दी गई सलाह का पालन करना चाहिए। सही जानकारी, सही ईंधन और कंपनी की सलाह आपके वाहन की सुरक्षा और बेहतर प्रदर्शन की कुंजी है। अब देखिए E20 भविष्य के लिए महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। E20 जो है भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, लेकिन वर्तमान समय में यदि आपका वाहन E20 रेडी नहीं है तो इसके उपयोग से पहले सावधानी बरतना जरूरी है। इससे पहले क्या करना है, सावधानी बरतना जरूरी है। इसलिए फिलहाल कई लोगों के लिए नुकसान है और इससे फायदे भी हो सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, फायदे भी हो सकते हैं। तो आप लोगों को क्या लगता है, अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।